ओम जय दुर्गाय नमः। हे दुर्गे माता, हम आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जो ये त्रुटि वो उसे क्षमा करें और सभी भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखनी माता। एक समय में नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए सर्वलोक से मित्रलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मित्रलोक में पहुंचे तब वह पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के कलेशों से दुखी देख, किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देख, किसी को धन के लिए रोते देख। जब सारा मित्रलोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो उनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन ने विचार कर वह श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाएं। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्रि के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मनुष्य मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्रि व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्रि का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विनी मास में भी अश्विनी मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार के दुर्बल दुर्बल से दुर्बल वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र धन की इच्छा को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। लंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस आलभ मनुष्य देह को अध्यात्म पाकर ही नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसमें संतानोत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धन से रहित को भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो साधा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती है। नवरात्रि में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठ नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बाल क्लब में अपनी सहेलियों के साथ खेला करते हुए इस प्रकार मरने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला करती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमित अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानियां देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज तमद्वश तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी और द्रौपदी के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपके कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्र किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कार्य कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म कराना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में परी चिट्टा पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदित कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्मल से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करते हुए वह सुमित अपने पति के साथ वन में चली गई और बौने कुछ कर कंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। वह सब मुझे कहो और अपनी कृपा कर से मुझे दीन दासी को पित्याग करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और ब्रह्मा मैं ही विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजन्म का विद्यान सुनाती हूँ। तुम पूर्वजन्म में निषाद नील की स्त्री थे और अति पवित्र थे। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ कर लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने या तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मदेव, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से पोषण होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी ने पहले
हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य पाने पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुदृष्ट कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसके कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छेड़ हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति परिक्रमा वाली समझकर स्थित करने लगे। हे दुर्गे, आप दुर्बात को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न मुनि पर मलाजी बल देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस अद्वितीय रूपी सुमुख से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमित ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तेरे उत्कल नाम उदकल नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कर कर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमित बोले, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बतलाएं। हे दयामती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं, विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत मास चैत मास अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पैदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बुंजौर के फल से अर्घ्य देने देने से रोग की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की स्थिति होती है। आंवले से शुभ और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथार्थ विधि हवन करे। खंड, घी, गेहूं, शहद, खीर, जौ, तिल, नारियल, दाग और कदम इनके हवन करे। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष और चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो कमल से राज सम्मान और
दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे है और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताए हुए विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनी भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, हे इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर भगवती देवता अत्यंत दान हो गए। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को मत की तरह करता है वह इस लोक नित्य को पाकर अंत में दुर्बल मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्बल व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी ने ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने उस पर अति कृपा की जो अमृत के समय इस नवरात्रि व्रत को महादेव सुनाया है। प्रभु, हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता। तुम आपने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। या भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती हैं, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जय माँ दुर्गे, बोलो जय माँ काली, बोलो जय माँ सरस्वती। जो भी इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामना करो गणे माता रानी। जय माता रानी।